छिनताईबाज युवक पुलिस के गिरफ्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, सिलीगुड़ी थाने पुलिस को जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है गत 18 मई को फुलेसरी इलाके में एक छिनताई की घटना घटित हुई थी और इस छिनताई की घटना में 3 युवक शामिल था और पुलिस पिछले कई दिनों से इन तीनों युवक की जो है तलाशी कर रही थी। बताया जा रहा है यह तीनों युवक जलपाईगुड़ी में किसी काम से कोर्ट में गए थे, उसी दौरान जो है सिलीगुड़ी पुलिस को खबर मिलती है और वहीं से तीनों युवक को जो है हिरासत में लेके आए। उसके बाद बताया जा रहा है पूछताछ करने के बाद तीनों युवक ने स्वीकार किया कि उसने छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। वहीं जो युवक जिसके पास से छिनताई का जो है चेन बरामद हुआ, उस युवक का नाम बताया जा रहा है गणेश कर्मकर है। वह जो है छिनताई हुआ चेन को जो है गलाकर बेचने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस जो है उससे पहले ही तीनों युवक को धर दबोचा। बताया जा रहा है तीनों युवक मिलकर शहर के विभिन्न जगहों में छिनताई की घटना को अंजाम देता था और उस दिन भी बताया जा रहा है सिलीगुड़ी शहर में साथ ही साथ जलपाईगुड़ी में 2 जगह एक साथ छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद लगातार जो है पुलिस इन लोगों की तलाशी कर रही थी, खोजबीन कर रही थी कि आखिर यह लोग कहाँ छिप गए हैं। तो बताया जा रहा है पुलिस को खबर मिली थी छिनताई वह जलपाईगुड़ी अदालत में जिस काम से गया था, उसी दौरान जो है पुलिस इन तीनों युवक को वहाँ से धर दबोचती और फिलहाल जो है आज उसे विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही है। जी हाँ, तो वह तस्वीर आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। सिलीगुड़ी शहरवासी लगातार जो है चिंतित है कि आखिर जो सिलीगुड़ी शहर में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जो महिलाएं सड़क पर चलती वो चिंतित है कि आखिर वह क्या जो चल रहे हैं सड़क पर वो सुरक्षित है कि नहीं। और बार बार जो है प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर इतने प्रशासनिक उपस्थिति के बाद भी कैसे इस तरह की घटना घटित हो रही। तो उस पर जो है अब लगाम लगाने की पुलिस ने कोशिश की है और छिनताईकारी गिरोह के 3 युवक को धर दबोचने में पुलिस को सफलता मिली। जी हाँ, यह पूरी घटना 18 मई की बताई जा रही है, जब फुलेसरी इलाके में एक महिला से छिनताईबाज युवक जो है चेन छीनकर गला का चेन छीनकर फरार हो गया था। और बताया जब उसी दिन जलपाईगुड़ी शहर में भी एक छिनताई की घटना घटित हुई, तो उसमें भी यह सभी युवक जो शामिल था। उसके बाद पुलिस लगातार जो इन लोगों की तलाशी कर रही थी। यह युवक जो है छुपते फिर रहा था, लेकिन पुलिस को बताया जा रहा है कुछ दिन पहले खबर मिलती है कि यह युवक जो है जलपाईगुड़ी अदालत में किसी काम से वहाँ पर गया होता और पुलिस को जैसे ही यह खबर मिली पुलिस वहाँ पर पहुँचती और तीनों युवक वहाँ से हिरासत में लेती और हिरासत में लेने के बाद गहन पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान यह युवक स्वीकार करता है कि इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और जो छिनताई करके जो चेन छिनताई करता था उसे गला कर यानी कि उसे मोल्टेड कर जो है उसे बेचने का काम करता था। उसमें बताया जा रहा है जो गणेश कर्मकर मुख्य भूमिका निभाता था, क्योंकि वह पहले भी सोने की दुकान में काम कर चुका था, तो उन्हें पूरा जो है इस मामले में जानकारी थी। वहीं 2 आरोपी जो है बताया जा रहा है विभिन्न तरह के जो आपराधिक घटना है उसमें कई बार जो है जेल की हवा खा चुका है और इसीलिए यह सब कह सकते हैं तीनों जो है आदतन अपराधी था और पुलिस की लगातार इस पर नज़र बनी हुई थी और पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन यह तीनों युवक जो है भागते फिर रहा था, लेकिन पुलिस को जो है आखिरकार सफलता मिली है और तीनों युवक को धर दबोचने में जो है कामयाबी मिली है। मैं फिर से बता दूँ, यह तीनों युवक भक्ति नगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है, जिसमें से एक युवक का नाम बाप्पा दास है, दूसरा युवक का नाम गणेश कर्मकर, वहीं तीसरे युवक का नाम रोशन बर्मन है। यह तीनों युवक आदतन अपराधी है। कई सारे ऐसे विभिन्न जो मामला है यह तीनों युवक के ऊपर दर्ज है और यह युवक जो है अब छिनताई जैसी संगीन घटना से जुड़ गया था और बड़ी बड़ी छिनताई की घटना को अंजाम दे रहा था। जिस दिन यह छिनताई की घटना हुआ था 18 मई को फुलेसरी इलाके में, उस दिन भी हुआ जलपाईगुड़ी में भी घटना को अंजाम दिया था। नहीं एक दिन में 2 जगह घटना को अंजाम ये लोग दे रहा था और पुलिस को जो है नाक में दम करके रखा हुआ था। और लेकिन पुलिस जब शिद्दत से इस खबर के इस अपराधियों के पीछे लगा तो पुलिस को सफलता मिली है और इस बार जो सिलीगुड़ी थाने की जो सादा पोशाक पुलिस को कामयाबी मिली है, क्योंकि सिलीगुड़ी थाने में ही छिनताई की घटना के दर्ज कराए गए थे और पुलिस जी हाँ, तो अब देखने वाली बात है तो पुलिस जो है इन लोगों से पूछताछ करने के बाद और क्या इनके गिरोह में युवक शामिल है, क्या यह तीनों युवक ही और भी इनका गिरोह लंबा है, वो सभी जो है जानकारियाँ पुलिस जुटाने में लग गई। क्योंकि जिस तरह से सिलीगुड़ी शहर में अभी अगर कहे तो थोड़ी कम छिनताई की घटना हो रही थी, लेकिन फिर भी उसको बंद करने के लिए पुलिस जो अब इन तीनों से पूछताछ की है और इनके पीछे कौन कौन शामिल है उसकी जानकारी जुटाने में पुलिस जो है अब लगी हुई है। फिलहाल जो छिनताई यहाँ फुलेसरी इलाके में हुआ था वहाँ से जो चेन छिनताई हुई थी उसे बरामद कर, क्योंकि उन युवकों ने चेन को जो है गला दिया था यानी कि मोल्टेड कर दिया, तो वह बरामद किया है। 9 ग्राम का जो है मोल्टेड गोल्ड बरामद हुआ है और पुलिस और भी जानकारी जुटाने में लगी। आज तीनों युवक को जो है अदालत में पेश करने के लिए भेज दिया गया। तो मैं इस खबर को लेकर और भी कोई जानकारी
और भी कोई तथ्य आता तो ज़रूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।